और मोदी वाले सुन लें कि सियासत तुझसे मेरी दुश्मनी नहीं कोई, लेकिन मुझे नफरत भरा तेरा चलन अच्छा नहीं लगता। भले तू लाख गंगा में नहाया हो, मगर मुझको किसी कातिल के हाथों में वतन अच्छा नहीं लगता। ये जो चौकीदार बना पड़ा है देश का, ये पूरे देश को बेच के खा जाएगा। टोटल नेशनल मीडिया का काम है कि भ्रष्टों को ईमानदार बताना और ईमानदारों को भ्रष्ट बताना। जब जब जुल्म की इंतहा होती है, कुर्बानियाँ और भी जुआ होती है। सबसे ज्यादा अगर बीजेपी का कोई काम कर रहा है तो मीडिया कर रहा है। 100 के टमाटर 400 के पार, ये नारा दिया है इन्होंने। ये तीसरी बार मोदी सरकार आती है तो जनता के हाथ में कटोरा आ जाएगा। कटोरा कहाँ है महिलाओं के अच्छे दिन? आप लोग अभी तो कुछ दिन पहले हमारी पहलवान बेटियां इसी दिल्ली की रोड पे बैठी हुई थी। उस दिन आपने मोदी जी से पूछा अच्छे दिन कहाँ है? तो क्या कहना चाहोगे? सर हम कहना चाहेंगे ये जो आज जनता का सैलाब आप देख रहे हो, ये नेशनल मीडिया क्यों नहीं दिखा रही? यहाँ पे नेशनल एक भी मीडिया नहीं है यहाँ पे। मैं आज मैं रोजमर्रा की जिंदगी पे काम करता हूँ, 500 रुपए दिन का कमाने वाला व्यक्ति हूँ मैं। आज मैं किसके लिए आऊँ? केजरीवाल के लिए। क्यों? केजरीवाल गुट बंदा है, उसने सारे जितने भी काम करे हैं सारे बढ़िया करे, सारे काम बढ़िया करे। बीजेपी कह रही चोरी भी खूब किया है। बीजेपी चोरी क्या है? बीजेपी चोर है। ये जो चौकीदार बना पड़ा है देश का, ये पूरे देश को बेच के खा जाएगा। ये पूरे देश को बेच के खा जाएगा और खा रहा है। और अभी अगर हम लोग नहीं जागे तो ये खा जाएगा। क्या बेच दिया? जैसे ये इसने सभी कुछ बेच रखा है, सभी कुछ प्राइवेट कर दिया भाई। प्राइवेट कर दिया, सभी कुछ प्राइवेट कर भाई साहब से पूछो आप। सभी कुछ प्राइवेट कर दिया है, सभी कुछ प्राइवेट कर दिया है। मैं सबसे पहले आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि आज जो ये आंदोलन आप देख रहे हैं, जन सैलाब जो आप देख रहे हैं, किसी पार्टी का एक अकेली का नहीं है, किसी एक इंसान का नहीं, किसी एक जाति का नहीं है। ये संविधान का ये आज आंदोलन है कि एक स्टैंडिंग सीएम को, आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक स्टैंडिंग सीएम को आप डायरेक्ट उठा के जेल में बंद कर दीजिए बिना किसी सबूत के। सिटिंग सीएम वो कह रहे हैं कि भाई कम से कम इतना तो लज्जा रखो कि आप इस्तीफा दे दो। ठीक है, हम बताते हैं कि इस्तीफा कैसे। मोदी साहब और बीजेपी का सिर्फ एक काम है कि नेशनल मीडिया पे अपने काम लिख देने और नेशनल मीडिया से अपने कामों को गिनवा देना। ठीक है जी, नेशनल मीडिया कह दे केजरीवाल चोर है तो चोर है। ठीक है, नेशनल मीडिया कह दे कि मोदी का भ्रष्ट मंत्री, रेपिस्ट मंत्री जो रेप करके बिल्कुल एकदम निर्दोष बैठे हुए हैं, मीडिया कह दे कि ये निर्दोष है तो निर्दोष है। नेशनल मीडिया का काम है, टोटल नेशनल मीडिया का काम है कि भ्रष्टों को ईमानदार बताना और ईमानदारों को भ्रष्ट बताना। और ये सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के इशारे पे होता है, उसके अलावा और कोई नहीं। नेताजी हम भी बात आई जब जब जुल्म की इंतहा होती है, कुर्बानियाँ और भी जुआ होती है, चले आते हैं भोरे जलने के लिए जहाँ भी रोशन समा होती है। पूरी बात है, सुनो आज के हालात हुए। सुना है समुद्र को तो गुमान आया है, सुना है समुद्र को गुमान है, हमारी किश्ती वाले तो जहाँ तूफान आया, अभी देख ले तूफान को देखने के लिए आए। अच्छा ताऊ, आप जो है कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र है 71। इतनी शदीद गर्मी है, तेज धूप है, आप इस धूप में क्या करने के लिए आ गए? हम तो उस टाइम पे भी थे, हम उस टाइम में वो टाइम भी देखा है और वो पता है सुना इन लोगों से। हमारे तमाम ही देखे दबों के नेता लोग आते, इन दबों तो अन्य कराते हैं। इन देश पहले बेचता था, अब भी बेच रहे, आगे बेचेंगे। कौन से पार्टी के कार्यकर्ता हैं आप? हम पार्टी देश के आम नागरिक हैं। हम किसी पार्टी में नहीं, लेकिन इन्हीं लोगों ने बगैर से छुरी यार पटेल को सबसे पहले पटेल नारे से पाबंदी लगाई थी। यार मत भेद दिखाते। बीजेपी कह रही है कि सब बढ़िया है, सब राम राजा चुका अच्छा है, तो क्या आप किसी के कहने से ये मान जाओगे बढ़िया है? आप पब्लिक में रहते हो, आप बताओ बढ़िया है घटिया है? अच्छा, मीडिया क्यों नहीं बोलता? मीडिया किसी भी आदमी को उठाओ, बंद कर दो। किसी भी आदमी की नौकरी का अगर वो एग्जाम देता है उसे लीक कर दो। फिर किसी निर्देश आदमी को पकड़ के खड़ा कर दो, इसने कराया। तो ये थोड़ा ही होता है सब। बताओ मुझे, तो ये अच्छा कहाँ चल रहा है? रोजगार कहाँ है? सिलेंडर कहाँ पहुँच रहा है? महंगाई कहाँ है? इन बातों पर ध्यान है। अच्छा, दूसरी बात, ये मेरा साथी है, अगर ये कल थोड़ा सा हलचल मचावे, इसको बुला लगे और वहाँ जाते ही अगर इसने डी साहब का रखे तो वहाँ जाते ही ये दूध का धुला। अच्छा, बीजेपी जन का दूध का धुल गया। कितने का नाम बताऊँ? अच्छा, बताओ मुझे, क्या तुम नहीं जानते? लेकिन सबसे ज़्यादा
अगर बीजेपी का कोई काम कर रहा है तो मीडिया कर रहा है। अच्छा। अगर मैं गलत हूँ तो मेरे सामने हिम्मत रखो ना कहने की। चले मीडिया कर रहा है, चले आप बताइए क्यों आना पड़ा इतने तेज धूप में यहाँ? धूप में कांग्रेस को जिताना है, मैं राहुल गांधी जी को लेके आना है। हाँ। और अब आम आदमी और कांग्रेस पार्टी जब एक हो गई है तो हमें मिलके एकदम मोदी जी को बिल्कुल हराना है, इनका पत्ता साफ करना है। मोदी कह रहे 400 पार अब की बार। कुछ नहीं होगा, कहने से क्या होता है, कुछ भी कोई भी कह देता है। लेकिन इस बार कांग्रेस 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 पक्का। कांग्रेस क्यों कांग्रेस? कांग्रेस से काम किया है, गरीबों की हमेशा से हेल्प किया उन्होंने। और जितने भी पुराने कार्य हैं सब कांग्रेस ने किए हैं। अच्छा। अभी नया कोई काम ऐसा हुआ नहीं है। मोदी सरकार सब बेच बेच के खा रही है, कुछ नहीं कर रही। तो बीजेपी तो कह रही कि भाई चंगा आ गया है, सब बढ़िया हो गया है। कहने से क्या होता है, हाँ। कहने से क्या होता है, हाँ। कह तो कोई कुछ भी देख करके दिखाए ना। हाँ। हमारी 15 साल शीला जी रही कांग्रेस के अंदर, बताइए जितनी दिल्ली का नक्शा बदला है किसी ने बदला आज तक? क्या किया मोदी जी ने यहाँ पर? कुछ भी नहीं, कुछ दिखाई दे रहा है बीजेपी आपको? नारा दे रही है अब की बार 400 पार। 100 का पेट्रोल 400 के पार, 100 का पेट्रोल 400 के पार, उसका डीजल 400 का, 100 के टमाटर 400 के पार, ये नारा दिया है इन्होंने। ये नारा है। हाँ, ये नारा है, ये जनता के ऊपर बोझ है। अगर तीसरी बार मोदी सरकार आती है तो जनता के हाथ में कटोरा आ जाएगा, कटोरा कटोरा। कह रहे गरीबों के बन जाएगा। विश्व गुरु बनतो रहा है गरीबी में, गरीबी में विश्व गुरु बन बार भाजपा तड़ी पार। और सियासत तुझसे मेरी दुश्मनी नहीं कोई, लेकिन सियासत तुझसे मेरी दुश्मनी नहीं कोई, लेकिन ये भाजपा वाले और मोदी वाले सुन लें कि सियासत तुझसे मेरी दुश्मनी नहीं कोई, लेकिन मुझे नफरत भरा तेरा चलन अच्छा नहीं लगता। भले तू लाख गंगा में नहाया हो मगर मुझको किसी कातिल के हाथों में वतन अच्छा नहीं लगता। आप कातिल से किसकी तुलना कर रहे हैं? मोदी की। अगर गोधरा कांड ना होता तो वो गुजरात का मुख्यमंत्री आज प्रधानमंत्री ना होता। आज देश जल रहा था, उत्तर पूर्वी दिल्ली जल रही थी। मोदी और अमित शाह की पुलिस कहाँ बैठी थी उस टाइम पर? क्या जरा से दिल्ली के जरा से हिस्से को वो कंट्रोल नहीं कर सकते थे? क्या वहाँ पर अपनी पुलिस प्रशासन लगा करके उस मतलब जो दिल्ली जल रही थी, दिल्ली का एक छोटा सा हिस्सा जल रहा था, उसको कंट्रोल नहीं कर सकते थे? कि ईडी के डराने से और पुलिस के डराने से आप ये आम आदमी पार्टी वाले, इंडिया गठबंधन वाले डरने वाले नहीं हैं और इस बार तड़ी पार करके छोड़ेंगे। तड़ी पार, लेकिन नारा दे रहे 400 पार। मैं कहा ना, अब की और 400 पार नहीं, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। और ये जनसैलाब आपको दिखाई दे रहा है कि कितना मजबूती के साथ के अंदर आज यहाँ पूरे भारत के लोग कोने कोने से चल करके आए हैं। तो एक जज्बा है कि इस भाजपा सरकार को, इस कातिलाना सरकार को यहाँ से बाहर भगाएंगे। अभी आप बीजेपी के सवाल ये थे, पेपर क्यों लीक हो रहे हैं, और जिसने पैसा लिया शराब घोटाले में बॉन्ड के जरिए, उससे सवाल क्यों नहीं पूछते? अब ये पैसा क्यों लिया आपने बॉन्ड के जरिए? अभी तो चले महिला स्वागत। मैम एक मिनट रुकिए, कहाँ से आई आप लोग? कहाँ से? मैं नजफगढ़ महिला कांग्रेस से। ये बताइए कि आप लोग इतनी तेज धूप में आइए, क्या जरूरत पड़ गया आने का? आज के समय में महिलाओं को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है निकलने के लिए। क्योंकि महंगाई बेरोजगारी जितनी है वो जो महिलाएं झेल रही हैं, रोज़ लड़कियों के साथ जो हो रहा है वो महिलाएं झेल रही हैं। तो आज महिलाओं को रोड पे आने की ज़रूरत है। इसके साथ ही जो कांग्रेस पार्टी इस देश के लिए सब कुछ की है, अपना इतना ईमानदारी से काम करती है, उनके खाते तक को इन्होंने सीज कर लिया। अगर इनको डर नहीं था तो उन्होंने खाते को क्यों फ्रीज किया? इसीलिए ना कि अपने प्रचार को लेकर के पब्लिक में न जाए। तो जो आदमी इतना डरा हुआ वो तानाशाह है कि जो अपनी विरोधी पार्टी के खाते तक फ्रीज कर रहा है कि ये प्रचार में न जाए, तो इससे बड़ी क्या है? तो हम महिलाएं प्रचार के सबसे ज़बरदस्त साधन हैं। हमें किसी खाते की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी संसाधन की ज़रूरत नहीं है। हम हर घर में जाएंगे और इन समस्याओं को बताएंगे और इस तानाशाह सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। लेकिन बार बार मोदी जी तो कह रहे हैं कि महिलाओं के अच्छे दिन आ गए हैं, खास करके मोदी सरकार में। कहाँ है महिलाओं के अच्छे दिन? आप लोग अभी तो कुछ दिन पहले हमारी पहलवान बेटियां इसी दिल्ली की रोड पे बैठी हुई थी। उस दिन आपने मोदी जी से पूछा अच्छे दिन कहाँ है? अच्छा। वो भी बेटियां थी। क्या वो मोदी जी कहते पूरा देश परिवार है? तो वो उनकी बेटी थी। जो खुद की बेटी के लिए नहीं निकलता वो दूसरे के लिए क्या करे?